चलिए विल टॉक अबाउट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अगर सिंबल की बात करते हैं तो ये बेसिकली 7 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो 7 टर्मिनल में जो आपके 2 टर्मिनल्स होते हैं वो नॉट कनेक्टेड होते हैं और वो जो होते हैं आपके 1 और 5 होते हैं। आप देख सकते हैं जो आपका ये ओपैम का शेप होता है तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। दिस इज योर ट्रायंगुलर शेप ऑफ द ओपैम। और यहाँ पे आपके 2 इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, इनपुट टर्मिनल नंबर 2 एंड 3। जहाँ माइनस है उसे हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल और जहाँ पॉजिटिव उसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बारे में भी नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे पॉजिटिव अगर सप्लाई वोल्टेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 2 पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेजेस होते हैं, 2 सप्लाई वोल्टेजेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज इसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड भी होता है। और यहाँ पे आपका होता है पिन नंबर 6 पे होता है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल होता है। So we see that we use the 5 input terminals, but it is having the 7 terminals where 2 terminals are not connected होते हैं। ठीक है। Now let's talk about the inverting input terminal। जब हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन्वर्ट मतलब जो आप इनपुट दे रहे हैं आउटपुट में क्या हो रहा है, जस्ट उसका इन्वर्ट आ रहा है। दैट इज जो फेज शिफ्ट है, दैट इज जो इनपुट का फेज शिफ्ट हो रहा है वो उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपने इस इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल दैट इज नेगेटिव पे आपने कनेक्ट करके आपने इनपुट ये दिया है और जैसे ही आपने आउटपुट पे चेक किया तो जो आउटपुट में जो फेज शिफ्ट था वो 180 डिग्री का आपको आपको कल मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के बारे में, जिसे आप पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करते हैं, इनपुट आपका जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है। तो इस पे आप देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग नाम से क्लियर है, दैट इज आपका जो इनपुट होता है वो इन्वर्ट नहीं होता, दैट इज देयर इज नो शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, देयर इज अ जीरो शिफ्ट आप कह सकते हैं इसको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर सप्लाई ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज जिसे ओपैम कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था इट इज हैविंग द 2 पावर सप्लाई, दैट इज पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड द नेगेटिव पावर सप्लाई। तो इसलिए जो आपका ओपैम होता है इट वर्क्स डुअल पावर सप्लाई पे काम करता है। और दोनों जो पावर सप्लाई होते हैं दोनों आपके पावर सप्लाई डीसी सप्लाई वोल्टेज होते हैं। जिसे अगर हम कहा जाए अगर एक की वैल्यू प्लस वीसीसी है, प्लस वीसीसी, तो दूसरे की वैल्यू होगी आपकी माइनस वीई। प्लस वीसीसी और माइनस वी की बात करें तो दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अगर दोनों के दोनों सॉरी हम बात किया जाए, अगर प्लस वीसीसी और माइनस वी आपको दिया जा रहा है, अगर प्लस वीसीसी और माइनस वी की मैग्नीट्यूड दैट इज वैल्यू अगर क्वांटिटी की वैल्यू सेम होती है देन हम उसे बैलेंस्ड कहते हैं, दैट इज उसे बैलेंस्ड पावर सप्लाई कहते हैं। और अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसे अनबैलेंस्ड UNBALANCED, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उसे हम अनबैलेंस्ड डुअल सप्लाई कहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपकी जो पावर सप्लाई होती है 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होते हैं। तो बैलेंस्ड अगर बात की जाए, अगर VCC और V की वैल्यू सेम हो, दैट इज अगर ऊपर भी प्लस 15 हो, दैट इज अगर 15 हो ऊपर की ओर और नीचे की ओर आपका भी क्या हो ऊपर नीचे भी -15 हो, देन इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड। और अनबैलेंस्ड में कहा जाए तो ऊपर +15 हो गया और नीचे -14 हो गया, देन उसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड पावर सप्लाई। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ओपैम जो होते हैं, प्रैक्टिकली आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द ओपैम जो होते हैं वो आपके बैलेंस्ड डुअल सप्लाई होते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइडियल ओपैम। अगर ओपैम की बात की जाए तो आप 2 टाइप्स के ओपैम पढ़ेंगे, जैसा आपने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था या डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपने कुछ चीज़ें देखी थी कि दैट इज एक आइडियल डायोड था, एक आपका प्रैक्टिकल डायोड होता है। उसी तरह सेम इसी में आपकी भी वैल्यू इसमें चीज़ें होती हैं, दैट इज यहाँ पे एक आप आइडियल ओपैम देते हैं और एक प्रैक्टिकल ओपैम देखते हैं। हमें जो बेसिकली स्टडी करनी है वो आइडियल ओपैम के बारे में होगा। ठीक है। तो हम बात करते हैं आइडियल ओपैम के बारे में। तो आइडियल ओपैम आपने बेसिक जो ओपैम का फिगर देखा तो ओपैम में आपने देखा था एक इनपुट एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। तो उससे हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं, दैट इज जो एन एम्पलीफायर विच एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट सिग्नल्स। सो डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट सिग्नल्स को अगर कोई एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है देन इट इज नोन एज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो इस आइडियल ओपैम को हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी कहते हैं बिकॉज इट एम्पलीफाइज द डिफरेंस ऑफ द 2 इनपुट सिग्नल्स। तो आपके जो इनपुट सिग्नल्स के डिफरेंस होते हैं उसे आपका ओपैम जो होता है एम्पलीफाई करता है, इसलिए इसे हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं।
नाउ वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंशियल गेन। अगर आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है तो उसका गेन भी होगा, तो डिफरेंशियल गेन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज योर आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, जिसपे आपका एक इनपुट नॉन इन्वर्टिंग पे और एक इनपुट आपका इन्वर्टिंग पे, दैट इज V1 माइनस V2, और यहाँ पे आपका क्या है, ये V0 है। तो अगर हम V0 को देखें, दैट इज V0 इज योर आउटपुट, तो V0 क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2। तो ये आपका एक छोटा सा इक्वेशन बन जा रहा है कि दैट इज आपका जो आउटपुट होता है which it is directly proportional to the difference of the two input voltage, and इसे ही हम क्या कहते हैं, आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो जैसे हमको पता चल गया कि V1 माइनस V2 होता है। अब इस जो प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, और उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम AD से। So this proportionality constant is defined as the AD, and this AD is known as the differential gain. This AD is known as the differential gain. Therefore आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V0 is equal to AD V1 minus V2 हो जाएगा, where AD is your differential gain। हम V1 माइनस V2 को एक दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिसे हम VD कह सकते हैं। क्योंकि आपका ये V1 V2 के V1 माइनस V2 क्या है, डिफरेंस वोल्टेज है, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है VD से, वेयर D इज द डिफरेंस। देयरफॉर V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD इंटू VD, वेयर AD इज द डिफरेंशियल गेन। A को A रिप्रेजेंट होता है गेन के लिए, वहीं D बता रहा है कि डिफरेंशियल गेन हो रहा है, V वोल्टेज बताता है, D बता रहा है कि डिफरेंस वोल्टेज है। देयरफॉर अगर आप डिफरेंशियल गेन का फॉर्मूला देखें, तो डिफरेंशियल गेन का जो आपका फॉर्मूला होता है, गेन AD इज इक्वल टू V0 अपॉन VD। तो ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपको याद होना चाहिए कि आइडियल डिफरेंशियल गेन का वैल्यू जो होती है वो AD इक्वल टू V0 अपॉन VD होती है। सिंस हमको इस वैल्यू को डेसिबल में रिप्रेजेंट करनी होती है, तो डेसिबल में किसी भी इक्वेशन को डेसिबल में रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो आंसर है वो AD है, इस AD को आप क्या करेंगे, 20 log बेस 10 इंटू AD, जो ये AD है, उसी AD को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो इससे आपकी जो वैल्यू निकलेगी, जो AD की वैल्यू निकलेगी, अब ये जो AD की वैल्यू निकलेगी वो डेसिबल में वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो अगर कभी भी डेसिबल में गेन की वैल्यू पूछी जाएगी, तो ये आपके नीचे वाला इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज 20 log बेस 10 AD इन DB। और अगर आपको डेसिबल में रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो सिर्फ ही ऊपर वाली इक्वेशन को आप इजिली लिख सकते हैं। सो ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल gain हो जाएगा ऑफ एन ideal op amp. Now in next class we'll talk about the common mode gain.